नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज कोर्ट में बेनामी संपत्ति के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया गया और कोर्ट में बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 उपधारा 2 को असंवैधानिक करार दिया है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 सबसेक्शन 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके बाद अब बेनामी संपत्ति मामले में दोषी ठहराई जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान अब खत्म हो गया है। इससे पहले दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में 2016 के संशोधित अधिनियम की धारा 3 सबसेक्शन 2 भी असंवैधानिक है। साल 2016 संशोधित बेनामी अधिनियम को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मामले में संपत्ति को जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बेनामी संपत्ति के पुराने मामलों में अब साल 2016 के कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 सबसेक्शन 2 में प्रावधान है कि जो भी इसके तहत दोषी पाया जाता है उसे 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि कोर्ट ने इस धारा को ही निरस्त कर दिया है। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बेनामी संपत्ति के अंदर प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति बेनामी संपत्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जस्टिस किशन मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के अनुसार ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 को भी असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 का उल्लंघन करता है। बेनामी संपत्ति उन संपत्तियों को कहा जाता है जिन पर कानूनी तौर पर मालिकाना हक किसी और का होता है, लेकिन कब्जा उस व्यक्ति का होता है जिसने उसके लिए पैसे खर्च किए होते हैं। माना जाता है कि इस तरह की संपत्ति की खरीद के लिए जुटाए गए पैसे अज्ञात स्रोत से होते हैं। ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की जो बेंच है उसमें लंबित था। आज उस पर कोर्ट ने निर्णय दिया है और निर्णय में सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात जो बोली है वो ये बोला है कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज़ आर्बिट्रेरी। तो ये जब प्रावधान ख़त्म हो गया है, असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कानून अब ख़त्म हो जाता है और साथ ही इसमें जो प्रावधान थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। 3 साल की जो सज़ा का इसमें प्रावधान था अभी वो ख़त्म है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब ये है वो कानून जो संविधान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, यानी संविधान के खिलाफ जाता है या संविधान के अगेंस्ट जाता है, ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट व्हेन एवर इट इज़ चैलेंज्ड बाई सम पार्टी और बाई सुप्रीम कोर्ट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सो मोटो। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।